नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालेंगे। अंग्रेजी साहित्य की स्थापना के साथ भारत पर पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा का प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही भारतीय नेताओं और समाज सुधारकों द्वारा नव जागरण के दौरान जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, उसने भी इस युग के साहित्य को नया स्वरूप प्रदान किया। अंग्रेजी साहित्य की स्थापना के समय भारत पर पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा का प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही भारत के नेताओं के द्वारा, समाज सुधारकों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए और इस युग के साहित्य को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया। भारतेंदु ने साहित्य में नई प्रवृत्तियों का समावेश किया। हिंदी भाषा और साहित्य में जो क्रांतिकारी परिवर्तन घटित हुआ, उसकी शुरुआत भारतेंदु के नेतृत्व से ही हुई। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। 1868 ईस्वी से इन्होंने कविवचन सुधा पत्रिका में संपादन शुरू किया। इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? पहले कविवचन सुधा नामक पत्रिका से 1868 ईस्वी में इन्होंने संपादन का काम शुरू किया। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष और नव जागरण, उसके बारे में हम आगे जानते हैं। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई तथा 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई में विजय के साथ ही भारत पर अंग्रेजों के राजनीतिक वर्चस्व मजबूत हुए और आर्थिक शोषण की प्रक्रिया तीव्र होने लगी। देसी राजाओं को उनके राज्यों से बेदखल किया गया और किसानों की शोषण तीव्र हुई। यह सब कब हुआ? 1757 के पलासी लड़ाई में अंग्रेज जब विजयी हुए, उसके बाद देश के राज्यों को बेदखल किए। अंग्रेजों ने देश के राज्यों को बेदखल किए और किसानों का शोषण भी तीव्र गति से होने लगा। यहाँ से प्राप्त धन को अंग्रेजों ने यहाँ की जनता से संबंधित विकास कार्य में नहीं लगाए। यहाँ के विकास कार्य में उन्होंने हमारे धन को निवेश नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आम जनता की गरीबी और विकल्पहीनता बढ़ती गई। गरीब लोगों की हालत और बिगड़ गई। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में असंतोष की व्यापक लहर फैल गई। आम जनता लगान की बोझ तथा जमींदार और कारिंदे के शोषण से त्रस्त थी। इनका सामूहिक विद्रोह 1857 ईस्वी को हुआ। इनका विद्रोह तीव्र रूप से प्रकट कब हुआ? 1857 ईस्वी को।
जिसे हम सिपाही विद्रोह कहते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष का सर्वाधिक प्रसार हिंदी भाषा क्षेत्र में था। स्वतंत्रता संघर्ष सर्वाधिक किस भाषा में था? हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र जो थे वहाँ पे था, वहाँ पे तीव्र संघर्ष था। अतः हिंदी नवजागरण को विकसित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हिंदी के पत्रिकाएं उस वक्त जो निकलते थे, पत्रिकाएं जो छपते थे, वह इस स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों को जागरूक करने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हिंदी साहित्य में नवजागरण की चेतना का प्रारंभिक नेतृत्व भारतेंदु ने ही किया था। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य के नवजागरण की चेतना में सबसे पहले नेतृत्व किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं तथा उनके मंडल के अन्य सदस्यों ने अंग्रेज द्वारा भारतीय धन संपदा की लूट, शासन व्यवस्था का अनाचार, देशवासियों की दुर्दशा, अंग्रेज द्वारा विकसित जमींदार कारिंदा पुलिस का तंत्र जो जनता का हर तरह से शोषण कर रहा था। कौन? जमींदार और पुलिस लोग जनता का शोषण कर रहे थे। इसके विषय को नाटक और मुकरियाँ, प्रहसन, निबंध आदि से लिखकर लोगों को जागरूक किया। किन्होंने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं। इन रचनाओं ने जनता के आकांक्षाओं तथा स्वाधीनता के प्रति जज्बों को उभरने का काम किया। भारतीय जनता को स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रेरित किए। इन्हीं निबंधों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सरस्वती में विभिन्न विषयों पर स्वयं तथा अन्य लेखकों से लेख लिखवाकर संकीर्णता और रूढ़ियों की जगह वैज्ञानिक चेतना के प्रसार का प्रयास किया। सरस्वती पत्रिका में भी विभिन्न विषयों पर लेखकों ने लेख लिखवाकर रूढ़िवादियों परिस्थितियों के बारे में, रूढ़िवादी परंपराओं के बारे में और वैज्ञानिक चेतना का भी प्रकाश करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस दौर की कवियों ने भी देश की तत्कालीन दुर्दशा के साथ अतीत के गौरव के चित्र खींचे गए और लोगों के अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने का प्रयास हुआ। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने की, देश में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को जागरूक करने में इनकी रचनाएं और इनके लेख, निबंध और भारतेंदु द्वारा लिखे गए नाटक, यह सब बेहद मायने रखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका के लेखकों के प्रयासों को विभिन्न समाज सुधारक आंदोलन से भी ऊर्जा मिली। इनके प्रयास को सरस्वती पत्रिका के लेखकों से भी ऊर्जा मिली।
किन्हें ऊर्जा मिली? समाज सुधारक आंदोलनों जो करते थे, देश की स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे देशभक्त थे, उनको ऊर्जा मिली। इनमें प्रमुख थे 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रार्थना समाज। इनमें प्रमुख क्या थे? राजा राम मोहन राय द्वारा प्रार्थना समाज एवं विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाई जाती थी, इत्यादि। ये थी भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट के बारे में बता सकते हैं और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों।